हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से निफ्टी इतना ज़बरदस्त गिरा है। तो आज जैसे आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का 1 आवरली चार्ट लगाया हुआ है और इस पे अगर आप देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। ये कुछ आज अगर देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट विद एन एंटिसिपेशन दैट अनलॉक 4 हो रहा है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी एंड इकोनॉमी इज़ ओपनिंग स्लोली एंड स्टीडीली। तो उस वजह से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर काफ़ी ऊपर हुआ 11,794 को टच करके। एंड देन एक न्यूज़ आई जिसके वजह से ये पूरा टम्बल डाउन हो गया। तो हम थोड़ा सा उस न्यूज़ को भी समझते हैं और थोड़ा ये इसने एक अच्छी चीज़ किया है कि इसने 11,300 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं किया। अगर ये ब्रीच नहीं करता है तो ये एक सपोर्ट लेवल है 11,300 का और वहीं से ये वापस हो सकता है। अगर ये 11,300 को ब्रीच कर देता है तो फिर ये और नीचे आ सकता है और 11,100 के आसपास फिर इसका दूसरा सपोर्ट है। अब हम देखते हैं कि किस न्यूज़ की वजह से ये इतना ज़बरदस्त नीचे गिरा। एक तो ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स मैंने खोला है जिसमें कि इन्होंने बोला है व्हाट ट्रिगर्ड दिस सडन क्रैश। तो सडन क्रैश का जो रीज़न है, इन्होंने बताया है कि इंट्रूजन बाय चाइनीज़ ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख gave enough ammunition to stock market bears to push domestic indices sharply lower on Monday, wiping off all morning gains। तो मॉर्निंग गेंस जो गैप अप हुआ था वो सारे उड़नछू हो गए बिकॉज जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में फिर से इंट्रूजन किया है। और ये जो है पीआरओ आर्मी जो है, कर्नल अमन आनंद, they informed that PLA troops violated the previous consensus arrived at during military and diplomatic engagements during the ongoing standoff in eastern Ladakh। तो ये इन्होंने इसको ब्रीच किया है और वायलेट किया है ट्रूप्स ने, और इसी वजह से ये काफ़ी अंदर आए, जो कि इन्होंने लास्ट टाइम कंसेंसस पे आए थे बोथ PLA एंड इंडियन आर्मी, और इसी वजह से थोड़ा सा ये सेल ऑफ देखने को मिला। जैसे ही ये न्यूज़ आई, न्यूज़ ब्रेक हुई, वैसे ही सारे लोग अपने पोजीशन सेल करके निकलने लगे। इंडियन ट्रूप्स प्रीएम्प्टेड दिस PLA एक्टिविटी ऑन द सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक, undertook measures to strengthen their positions and thought Chinese intentions to unilaterally change facts on the grounds। तो उन्होंने बोला कि हमने पूरा अच्छे से प्रीएम्प्ट कर लिया था और उसी वजह से इन्होंने इस अंदर घुसने की जो इनकी ज़रूरत थी वो उसको कामयाब नहीं होने दिया। इससे इस न्यूज़ के हिट होते ही मार्केट सेंटिमेंट्स एज इन्वेस्टर्स डम्प्ड स्टॉक्स इन हीप्स। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, ये क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है, कोई भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है तो वो नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है और उसी वजह से ये सारा सेल ऑफ देखने को मिला। इससे पहले, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव थे एंड जो सो दिस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट लुक्स लाइक टू बी द मेजर रीज़न दैट हैज़ स्पूक्ड द मार्केट। तो यही एक रीज़न है जिसको ये लोग रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। मिस्टर सिद्धार्थ खेमका जो मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च हैं, उन्होंने ये बताया है। और इस सेल ऑफ, इस तरह के सेल ऑफ में क्या होता है, कोई ब्लू चिप, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप नहीं रहते हैं और सारे ही इंडाइसेस में ज़बरदस्त सेल ऑफ आया और उसमें इंडसइंड बैंक जो है वो बिगेस्ट लूज़र की तरह उभर के आया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे मेटल्स में, नाउ मेटल्स अलॉन्ग विद PSU बैंक्स मे सी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग। broader markets, especially the small cap index, has also tested critical resistance, hence we are seeing profit booking। तो ये भी इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ये अभी मेटल्स और PSU बैंक्स में और फर्दर डीपन हो सकती है। Overall, we have a positive view on Nifty. Global cues are positive. FII flows have been strong, and the opening of the economy has taken up pretty well, with companies reporting a good increase in volume। तो FII's फ्लो आ रहा है, जब तक FII फ्लो आता रहेगा तब तक कोई डरने की बात नहीं है, बट हाँ, अगर FII ने भी अपना हाथ खींच लिया तो वो एक सबसे बड़ी बात है। इस पर चेरी ऑन द केक क्या हुआ कि चाइना इंट्रूजन तो हुआ ही हुआ, बट उसके अलावा Q1 का जो GDP डेटा आना था उसका भी इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट Q1 GDP डेटा जितने भी इन्वेस्टर्स थे अपनी पोजीशन हल्की करके मार्केट से निकल गए। तो ये एक सिंपल रीज़न है कि चाइनीज़ ट्रूप्स का जो इंट्रूजन हुआ है। और सेकेंडली जो Q1 GDP डेटा आना था वो तो नेगेटिव ही आना था, उसमें कोई सरप्राइजेज़ नहीं थे।
और इसी वजह से ये पूरा मार्केट में सेल ऑफ आया। So I thought I'll share all these kind of information in quick bite। तो अगर किसी को लेना है, जैसे मैंने कल की भी वीडियो में बताया था जिसमें मैंने पिरामल को एक अच्छा स्टॉक बताया है, उसमें भी मैंने ये बताया था कि अभी का मार्केट ऐसा नहीं है कि आप कल जाके सारा माल सारा पैसा एक बार में आप मार्केट में लगा दें। तो इसीलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में एज SIP के मोड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स, वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो किसी भी रेट पे आप बाई कर लें। कुछ लेवल्स हैं जिसको मार्केट भी रिस्पेक्ट करता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट दैट लेवल एज वेल। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस you like my video, do subscribe my channel, hit the bell icon, and share it with your friends and family as well. Thank you so much for watching this video.